नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि काव्य किसे कहते हैं तथा काव्य के तत्व क्या क्या होते हैं। काव्य सृजन एक सतत विकासशील प्रक्रिया है। यह हमारे भीतर कलात्मक सौंदर्य की वृद्धि करता है। मनुष्य का मस्तिष्क और हृदय अपने आगे व्याप्त इस चराचर सृष्टि के सौंदर्य को ग्रहण करता है। मानवीय अनुभूतियों के प्रकटीकरण का नाम ही काव्य है। वस्तुतः काव्य बुद्धि के आलोक में संवेदनाओं का संप्रेषण है। स्नेह, माधुर्य एवं कलात्मक सौंदर्य में वृद्धि ही काव्य कहलाता है। भामह के अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम। अलंकारवादी आचार्य भामह ने कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्य अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहते हैं। विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान की दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों। काव्य के तत्व। काव्य के निम्नलिखित तत्व होते हैं: भाव तत्व, विचार तत्व, कल्पना तत्व, भाषा शैली। भाव तत्व, इसके अंतर्गत भावों की उदात्तता अर्थात भाव की उदात्तता से भाव भूमि के उस धरातल से तात्पर्य रहता है जहाँ स्व और पर का संबंध समाप्त हो जाता है और जीवन के उच्चतम मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। काव्य का भाव पक्ष जितना ही उदात्त अर्थात श्रेष्ठ होगा, काव्य उतना ही अधिक हृदय स्पर्शी और प्रभावशाली होगा। औचित्य का निर्वाह तथा शिवत्व की प्रतिष्ठा के द्वारा भाव भूमि में श्रेष्ठता आती है। भाव की गहनता। काव्य की सिद्धि के लिए भावों में गहनता का होना परम आवश्यक है। रस प्रकरण के अंतर्गत इस स्थिति को भाव तीव्रता कहा जाता है। उदात्त भावों की गहनता मानव मन की सबसे गहरे कोने की टोह लेकर आती है। भावों की विविधता। मानव मन भाव रीति की अक्षय निधि है। उसमें विविध प्रकार के भाव प्रतिक्षण उठते रहते हैं। एक रसता जीवन की भांति काव्य को भी नीरस या उबाऊ बना देती है। अतः काव्य की चरम सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि भावों में विविधता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य की चरम सिद्धि के लिए उदात्त भावों का और गहन भावों का होना अति आवश्यक होता है। विचार तत्व या इसे हम बुद्धि तत्व भी कह सकते हैं। श्रेष्ठ साहित्य की रचना का लक्ष्य केवल मनोरंजन करना अथवा जन समुदाय को दुलारना नहीं होता। कवि का अपना एक जीवन दर्शन होता है, एक चिंतन पद्धति होती है, जिसके आधार पर वह काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। विचार तत्व के संदर्भ में भी तीन बातों पर विशेष बल दिया जाता है। कवि अपने विचार को सरस ढंग से, हृदयग्राही ढंग से व्यक्त करें। ऐसा प्रतीत न हो कि वे उपदेशक हैं। कवि अथवा साहित्यकार को श्रेष्ठ विचारों की योजना प्रस्तुत करनी चाहिए तथा उसकी विचार योजना का मूल जीवन का खुला प्रांगण होना चाहिए। सारांश यह है कि महान और चिरस्थायी साहित्य के प्रसाद की नींव तभी सुदृढ़ होगी जब श्रेष्ठ विचारों और महान उद्देश्यों को लेकर साहित्य का ताना बाना बुना जाएगा। कल्पना तत्व।
काव्य सृजन में कल्पना का अत्यधिक महत्व होता है। कवि की अभिव्यक्ति कलात्मक होती है, इसी से उसकी अभिव्यक्ति सामान्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति की अपेक्षा भिन्न होती है। कलात्मकता एवं सौंदर्य का समावेश जिस तत्व के द्वारा होता है उसे कल्पना तत्व कहते हैं। वास्तविकता यह है कि कल्पना के द्वारा कवि पूर्व अनुभूतियों, घटनाओं, भावों, चित्रण, स्मृति आदि के सहारे ही अपने काव्य की सृजना करता है। कवि कल्पना के सहारे अपनी रचना में नए नए प्रसंगों की योजना प्रस्तुत करता है। कवि अपनी रचनाओं में भाव सौंदर्य की श्रीवृद्धि के लिए कल्पना का आश्रय लेता है। कवि कल्पना के सहारे अपनी रचनाओं में भावोद्भावना करता है और इसी से सहृदय को रस की प्राप्ति होती है। सारांश यह है कि कल्पना तत्व को भाव तत्व का उपकारक माना जाता है। जैसा कि शुक्ल ने लिखा है, काव्य के क्षेत्र में सभी कल्पनाएं उपयोगी नहीं होती। काव्य के लिए कल्पना वही उपयोगी होती है जो किसी भाव द्वारा प्रेरित हो अथवा भाव का प्रदर्शन करती हो। भाषा शैली के अंतर्गत भाषा शैली से तात्पर्य काव्य का बहिरंग पक्ष अथवा कला पक्ष है। जिस प्रकार स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में निवास करती है, उसी प्रकार उदात्त भाव तत्व भी सुंदर और प्रभावोत्पादक भाषा शैली में ही शोभित होते हैं। विद्वानों ने भाषा शैली की विशेषताओं पर विचार किया है। भाषा शैली सरल होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा शैली स्वाभाविक लगनी चाहिए तथा उसमें प्रभाव होना चाहिए। अलंकारों का भी उसमें वर्णन होना चाहिए तथा कलात्मकता के अंतर्गत समस्त विशेषताओं का समाहार होना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चारों तत्वों का परस्पर अत्यंत गहरा संबंध होता है। कल्पना शैली और विचार तत्व मूल उदात्त भाव तत्व की श्रेष्ठ सिद्धि में सहायक होते हैं। कल्पना भाव को पुष्ट करती है, उसकी नई नई सामग्री जुटाती है, नए नए चित्र उपस्थित कर भाव एवं कला दोनों को बल देती है। बुद्धि तत्व कल्पना को उच्छृंखल बनने से रोकता है और भावों को उदात्त बनाता है। भाषा शैली तो अभिव्यक्ति का माध्यम ही है। बुद्धि तत्व से काव्य में सत्यम और शिवम की रक्षा होती है तथा कल्पना और भाव तत्व में सुंदरम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान से हमने समझने का प्रयास किया कि काव्य किसे कहते हैं तथा काव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं।